हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोगों को कितना सोना चाहिए और सोने से क्या लाभ होता है और सोने से क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी भोज्य पदार्थ में जो आप व्यंजन बनाते हैं, जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, मतलब कह सकते हैं जो आप अपना भोजन बनाते हैं, अगर उसमें नमक ना डालें तब भी भोजन आपका निस्वाद रहेगा, बेस्वाद रहेगा। अगर आप उस भोजन में नमक का 4 गुना, जितनी मात्रा डालनी है उसका 4 गुना करके डालते तब भी भोजन आपका बेस्वाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। आवश्यकता से अधिक बोलना भी खतरनाक और आवश्यकता से अधिक चुप रहना भी खतरनाक होता है। क्योंकि आपको आपको अगर एक बूंद पानी ना मिले पीने के लिए तो जान चली जाएगी, लेकिन वही पानी इतना बढ़ जाएगी जिसमें सांस लेने के लिए आपका सिर भी हवा में ना रहे, पानी में डूबा रहे, तो अब भी आपकी मृत्यु हो जानी है। इससे हमें पता चलता है कि आवश्यकता से अधिक हर एक चीज जानलेवा होती है, नुकसानदायक होती है। ठीक उसी प्रकार से हम समझेंगे कि सोना हमारे लिए कितना बेहतर होता है और कितना नुकसानदायक होता है। आप सभी जानते होंगे कि जापान जो हमारा देश है, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल में बुलाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उस पढ़ाने के दरमियान में स्कूल टाइम में एक ऐसा पीरियड भी फिक्स किया गया है कि वहां पर बच्चों को सोने का एक पीरियड बनाया गया है। सोने का पीरियड मतलब गोल्डन पीरियड नहीं, सोने के लिए एक पीरियड को फिक्स किया गया कि उस पीरियड में बच्चों को सोना है। क्योंकि बच्चों को सोने का मतलब है कि माइंड का आपका रिफ्रेश हो जाना। जैसे आप मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आप क्या कराते हैं, जब आपका कम काम करता है, स्लो काम करता है, तो आप रिबूट कराते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, रिस्टार्ट कराते हैं। ठीक उसी प्रकार से माइंड में भी रिफ्रेशिंग होनी चाहिए। क्योंकि इसीलिए आप सभी जानते हैं कि रात में हर व्यक्ति सोता है। जिस दिन आप 1 रात, 2 रात, 3 रात नहीं सोएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी चेहरे पे सिकन बढ़ जाएगी और आपकी जो चमक होगी, आपकी जो एक्टिवनेस होगी, जो एक्साइटमेंट होंगे, वो स्लो हो जाएंगे। तो इसीलिए समय हर एक चीज का फिक्स होता है। क्योंकि आवश्यकता से अधिक सोओगे तो क्या समस्या होती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आवश्यकता से अगर ज्यादा सोओगे, क्योंकि आवश्यकता से अगर ज्यादा सोओगे तो आपके शरीर का हीमोग्लोबिन घटेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं, समुद्र तल की ऊंचाई के बराबर से अगर हम ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा हीमोग्लोबिन पहले बढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन जब आप पर्वत की चोटियों पर चढ़ेंगे, मतलब और ऊंचाई बढ़ते चली जाएगी, तो वहां पर हमारा हीमोग्लोबिन पहले तो घटेगा। क्या होगा, पहले घटेगा, लेकिन कुछ समय के बाद में बढ़ना स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा होता है, आज यहाँ पर इस बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ज्यादा अधिक सोने से हमारा हीमोग्लोबिन डाउन क्यों होता है। देखिए, नेचर ने हम लोगों को बहुत ही सटीक, सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। जैसे आप सभी जानते हैं, जो भी इंसान बहुत ज्यादा कार्य करते हैं तो वो अपनी हथेली को छुएं और देखेंगे कि हार्ड महसूस होगी। लेकिन अब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो हार्डवर्क करता ही नहीं है, तो उसकी हथेली बड़ी नाजुक होगी, बड़ी कोमल होगी। इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, तो नेचर ने कहा ये हथेली पर ज्यादा काम करता है, हथेली से ज्यादा काम करता है, तो इसकी हथेली मजबूत कर दो, अन्यथा इसमें क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, टिश्यू नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जो व्यक्ति काम नहीं करता है तो नेचर ने कहा कोई बात नहीं, इसकी काम ही नहीं करता है तो इसको फिर देने की क्या जरूरत है। इसीलिए जो लोग काम करते हैं उनके हाथ की हथेली और पैर के तलवों में क्या होता है, केराटिन का जमाव ज्यादा हो जाता है। और केराटिन का जब जमाव हो जाएगा तो सुरक्षा कवच बढ़ जाता है, इसीलिए जो लोग काम ज्यादा करते हैं उनके हाथ की हथेली बड़ी कठोर होती है। जो लोग काम कम करते हैं या हाथों का प्रयोग कम करते हैं, वो उनकी क्या होती है, हाथ की हथेली बड़ी नाजुक होती है। तो इसीलिए जब आप ज्यादा सोओगे, मतलब हर समय आराम करते रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो नेचर कहेगा इसके शरीर में तो हीमोग्लोबिन का काम ही नहीं। क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, और ये तभी संभव होता है जब आप कार्य करोगे, तभी तो भोजन जलेगा तो ऊर्जा का उत्पादन होगा, और ऊर्जा का उत्पादन होगा तो CO2 बनेगा। जब आप कार्य ही नहीं करोगे तो ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं, जब ऊर्जा की आवश्यकता नहीं तो भोजन जलेगा ही नहीं, और भोजन जलेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन जानी कम चाहिए, और जानी कम चाहिए तो ले जाने वाला भी कम चाहिए, मतलब हीमोग्लोबिन घटेगा तो RBC घट जाएगा। फिर आप क्या हो जाओगे, बरसात वाले मेढक बन जाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग कहते हैं कि ज्यादा मत सो भाई,
महीने भर पता चला कि घर में ही पड़े रहें तो आप पीले पीले हो जाओगे, बरसात वाले मेढक बन जाओगे। उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। काम करने से कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति काम करने से कमजोर नहीं होता है। आपका खान जो आपका बैलेंस डाइट हो वो अगर मेंटेन है तो आप चाहे जितना हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क करने से शरीर आपका एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट रहता है, अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है, आपकी मांसपेशियां एक्टिव होंगी। कार्य करने से कोई व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं होता है। इसीलिए कार्य करने वाला व्यक्ति जो होगा उसका हीमोग्लोबिन हमेशा हमेशा अपर रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होगा, जो व्यक्ति काम नहीं करता, जो व्यक्ति सोता रहता है, इसीलिए हम लोगों को एक्टिव रहना चाहिए ताकि हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा बढ़ा रहे। दूसरी बात हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम लोग अपना हीमोग्लोबिन कभी कभी खुद ही घटा लेते हैं। तो बढ़ाने के क्या तरीके हैं और उनके घटता कैसे है, जानने के लिए आपको हमारे चैनल पर फिर से बने रहना है और हम ये बात अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।